अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे नमाज फजर का मुकम्मल तरीका, लफ्ज़ ब लफ्ज़। उसमें क्या करना चाहिए, कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए, उसकी नीयत क्या है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, ये सारा तरीका आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपका वज़ू होना ज़रूरी है। वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। और नंबर 2 पे आपके कपड़े, आपके बदन, आपका तहारत, आपका सितर का ढक्का होना ज़रूरी है। और उसके बाद जिस जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का भी पाक होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम नियत करेंगे। नियत के 2 तरीके हैं, एक अरबी में है और दूसरी उर्दू में है। अरबी में है इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि हम कोई भी नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज जनाजा, नमाज ईद उल फितर, नमाज ईद उल अज़हा, वितर, कोई भी नमाज है, अगर हम ये वाली नियत पढ़ लेते हैं तो हमारी वो नमाज हो जाएगी। हमें दिल में हमें पता हो कि हम कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं। और नंबर 2 पे जो हम उर्दू में नियत करते हैं, यानी कि हम पढ़ रहे हैं इस वक्त हम फजर की नमाज लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ेंगे। हर चीज़ मैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा, आपने बस वीडियो को मुकम्मल देखना है। और उसके बाद हमारी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उसमें भी आपको जितनी भी नमाज़ें हैं उसके सब के बारे में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लफ्ज़ ब लफ्ज़ जिस चीज़ का भी आपको नहीं पता वो भी आपको बताया जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं फजर नमाज की जो नियत है वो हम पढ़ने वाले हैं। नियत करता हूँ मैं इस नमाज की 2 रकत नमाज फ़र्ज़, या अगर हम सुन्नत पढ़ना है सुन्नत कहेंगे, 2 रकत नमाज सुन्नत, मुँह खाना काबा शरीफ की तरफ, बंदगी खुदा ताला की। अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कुछ लोग जो है वो इस तरह करते हैं कि पाँव इस तरह फैला लेते हैं, इस तरह नमाज नहीं होती। और अगर कुछ लोग ऐसे करते हैं इस तरह बिल्कुल इकट्ठे कर लेते हैं, इस तरह भी नहीं होती। तो उसका तरीका ये है कि कम से कम इसमें इतना फासला हो कि हमारा ये इकट्ठा हाथ हो जाए। और दूसरा इसका तरीका ये है कि हमारा इस तरह हाथ अगर खुला करें तो जितना होगा इसके मुताबिक पाँव खोलें। तकरीबन ये जो मैंने कर रखे हैं ये बिल्कुल ठीक है, ये देखिए आप। दूसरी बात, ये पाँव बिल्कुल हमारे सीधे होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। और उसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये ऐसे खड़े हो जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो ये गलत तरीका है। जो असल तरीका है वह इंसान बिल्कुल सीधा खड़ा हो और हमारे ये काले रही ऊपर होने चाहिए हमारे घुटनों के, ताकि ये ठीक लगे। ये जो हमारे नीचे पाँव है, पाँव से ऊपर, इससे ऊपर होंगे तब नमाज होगी, नीचे होगी तो नहीं होगी, ठीक है। इस तरह हम बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, ये तरीका भी गलत है। सबसे पहले हमें सीधा खड़ा होना भी ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पर कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ कैसे करते हैं, ये गलत तरीका है। सबसे पहले ये 5 जो हाथों की उंगलियां ना ये ज़्यादा खुली हों ना ये ज़्यादा बंद हों, ये बिल्कुल इस तरह दरमियानी में और बिल्कुल हल्की हों। और उसके बाद हम बिल्कुल सीधे खड़े हो, ये देखें जैसे मैं करूँगा ऐसे। तो हम सबसे पहले तकबीर तहरीमा कहेंगे, अल्लाहु अकबर, इस तरह बिल्कुल, ठीक है, अल्लाहु अकबर हो गया। उसके बाद हम हाथ बांधते हैं, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ वैसे। ये गलत तरीका है। इसका जो सही तरीका है वो ये वाला है, ये देखें आप, बिल्कुल यहाँ पे ऐसे नाक के नीचे, यहाँ पे हमने हाथ बांधे हैं। ये जो हाथ है इसको ऐसे कड़ा डालना है, ये आप देखें इस तरह। उसके बाद ये जो 3 उंगलियाँ ये हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे। उसके बाद हम सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तो हमारी जो नज़रें हैं वो उस जगह पे होने चाहिए जहाँ पे हम सजदा करने वाले हैं, वहाँ पे हमारी नज़रें होनी चाहिए। मैं आपको नमाज फजर का तरीका बता रहा हूँ। अगर हम सुन्नत पढ़ रहे हैं तो पहली 2 सुन्नतें नमाज की, उसका बिल्कुल ऐसे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। कुछ लोग जब नमाज में इस तरह हिल रहे होते हैं, कुछ ऐसे कर रहे होते हैं, ये गलत तरीका है। नमाज में बिल्कुल इंसान का दिल जो है वो अल्लाह ताला से डायरेक्ट राब्ते में होता है, इसलिए हमें बिल्कुल सही तरीके से पढ़नी चाहिए, आगे पीछे हिलना नहीं चाहिए। इस तरह के जैसे हुज़ूर पाक का फरमान है कि जो नमाज है वो मोमिन की महराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है। तो इस हिसाब से हमें नमाज पढ़नी चाहिए कि हम अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं। उसके बाद हम कोई भी सूरत पढ़ेंगे, जैसे सूरह इखलास पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। उसके बाद हम रुकू में जाएंगे। कुछ लोग हैं वो कैसे करते हैं कुछ, लेकिन ये गलत तरीका है। मैं आपको बताता हूँ जो सही तरीका है वो इस तरह कि ये जो हमारे हाथ हैं इनसे हम घुटनों को किस तरह दबा के पकड़ लेंगे, ये देखिए ऐसे ऐसे हम दबा के पकड़ेंगे। और हमारी जो पीठ है ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। शरीयत के मुताबिक हमारी जो पीठ है वो इस तरह होनी चाहिए कि अगर हमारी पीठ के ऊपर कोई भी कोई चीज़ रख देता है तो वो नीचे गिरनी नहीं चाहिए। ये रुकू का तरीका है, ये देखें ऐसे बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे हम बिल्कुल। सुभान रब्बियल अज़ीम। इस वक्त हमारी जो नज़रें हैं वो यहाँ पे, ये हमारे गाँव हैं इनकी ये जो
ये नाखून इनके ऊपर होने चाहिए और या इस नाखूनों के ऊपर जैसे ऐसे सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब कुछ लोग जब ऐसे खड़े होते हैं ना तो वो ऐसे आगे पीछे हो जाते हैं, ये तरीका गलत है। सही तरीका है जैसे हम खड़े होंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ऐसे बिल्कुल सीधे खड़े होंगे और उसके बाद हमारे नज़र सज्जे वाली जगह पे होनी चाहिए। उसके बाद हम सज्जा करेंगे, रब्बाना लकल हम्द तकबीर तहरीमा कहेंगे अल्लाहु अकबर, बिल्कुल ऐसे। सबसे पहले हम अपने जो घुटने हैं ये ज़मीन के ऊपर लगाएंगे, उसके बाद ये जो हमारे हाथ हैं ये हम ज़मीन के ऊपर लगाएंगे, ये देखें ऐसे। और उसके बाद हमारा ये जो नाक है ये ज़मीन के ऊपर लगाएंगे, उसके बाद हमारा ये जो माथा है ये हम ज़मीन के ऊपर लगाएंगे। लेकिन जब हम सजदे से खड़े होंगे ना उस वक्त हम जैसे लगाते थे, यानी कि सबसे पहले हमने घुटने लगाया था ये इस तरह जैसे जैसे हमने लगाया था हम उसका उल्ट पीछे करेंगे, यानी कि ये देखिए हम सीधा कर रहे हैं सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। तो सबसे पहले हम सर को उठाएंगे, उसके बाद हम अपने नाक को उठाएंगे और उसके बाद हम बैठेंगे। ये देखिए आप सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। अब कुछ लोग जो है ना वो जब ऐसे बैठते हैं तो कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ये तरीका गलत है। तो सही तरीका है उसके मुताबिक ये है कि ये जो हमारा पाँव, यानी कि ये देखिए ये जो हमारा पाँव है ये ऐसे खड़ा होना चाहिए और ये जो पीछे नीचे वाला पाँव है ये हमारे रान के नीचे होना चाहिए। तो ये तरीका सही है। कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं कुछ ऐसे, ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस वजह से हमें ये पाँव जो हमारा ऐसे होने चाहिए इस तरह से। उसके बाद दोबारा सजदे में जाएंगे, अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद हम खड़े होंगे। अब कुछ लोग जब खड़े होते हैं ना तो वो ऐसे करते हैं, ये पाँव को उठा लेते हैं, ये तरीका भी गलत है। जब हम खड़े होंगे तो हम पाँव को ऐसे घसीटते हुए साथ लेके आएंगे, ये देखें ऐसे इस तरह हम पाँव के साथ लेके आएंगे, ये देखना। इसके बाद हम खड़े हो जाएंगे बिल्कुल सीधे। अब कुछ लोग जब खड़े होते हैं ना तो उस वक्त इधर गया, उस वक्त खड़े होने के बाद वो ऐसे करते हैं, कभी कपड़ा पीछे से उठाते हैं, कभी क्या करते हैं, ये तरीका भी गलत। जब हम खड़े हो जाएंगे तो मैंने सीधा ऐसे हाथों को बांध लेना है, फिर वही तरीका जो हमने पहले पढ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करेंगे, सूरत बिस्मिल्लाह पढ़ के और हम शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद कोई भी सूरत साथ पढ़ेंगे और वो पढ़ने के बाद फिर दोबारा हम रुकू में जाएंगे जैसे मैंने आपको तरीका बताया है। फिर हम सजदे में जाएंगे, जैसे मैंने आपको तरीका पहले बता चुका हूँ वैसे ही हम करेंगे दूसरी रकत में, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप देख नहीं सकते, इसलिए मैं आपको सही से तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद सजदे में जाएंगे, उसके बाद दोबारा हम कादा पे आ जाएंगे, ये देखिए ऐसे हम बैठ जाएंगे। अब हम अत्तहियात पढ़ेंगे। जब हम अत्तहियात पढ़ेंगे तो हमारी जो नज़रें हैं वो यहाँ पे हमारी झोली में होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए तो वो हमारे लिए तोहफ़ा लेके आए थे, नमाज हमारी झोली में डाली है, इसलिए हमारी जो नज़रें हैं वो हमारी झोली में होनी चाहिए। देखें आप, और कुछ लोग ऐसे हाथ कर लेते हैं कुछ ऐसे कर लेते हैं, ये तरीका गलत है। ये देखिए आप, ये हमारे हाथ जो हैं वो ऐसे बिल्कुल बराबर होने चाहिए, ज़्यादा आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ये देखिए आप ऐसे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्लाह। जब हम अल्लाह कहेंगे उस वक्त आपने ये जो उंगली अशहदु इससे आपने खड़ा करना है, ऐसे कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये तरीका गलत है। ऐसे कहेंगे अशहदु अल्लाह इलाहा कहेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब इल्लल्लाह कहेंगे तो फिर हम इसे नीचे कर लेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। उसके बाद हम सलाम फेरेंगे। अब कुछ लोग जब सलाम फेरते हैं ना तो वो ऐसे कर लेते हैं ऐसे, तो साइड पे नहीं देखना। जब हम सलाम फेरते हैं तो हमारी जो नजरियाँ हम हमारे कंधे के ऊपर होनी चाहिए। देखिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ऐसे ये वाली जगह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ऐसे। ये था हमारी याद के नमाज की जो दो सुन्नतें हैं उसका तरीका। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी फ़र्ज़ों के मुताबिक, हमने फ़र्ज़ कैसे अदा करना है, अगर इमाम के पीछे कर रहे हैं फिर हमने कैसे पढ़ना है, क्या इमाम के पीछे हमने पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अगर हम इमाम के पीछे नहीं पढ़े फिर हम फ़र्ज़ तो कैसे पढ़ेंगे। फिर आगे हम आने वाली वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम।